नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, कुरान शरीफ। जी हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे कि उस जानकारी के आधार पर कुरान की कुछ मुख्य बातों को समझें। हाँ, जैसे कि ये है क्या, इसकी बनावट कैसी है। बिल्कुल। और इसके संदेश क्या हैं, इसका क्या असर बताया गया है, ये सब। ठीक है। और ये साफ कर दें कि हमारी ये पूरी बातचीत जो हमें सामग्री मिली है उसी पर आधारित रहेगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं ये गहन चर्चा। जरूर। देखिए, कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का सबसे अहम केंद्रीय ग्रंथ है और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी इस्लाम को मानती है। तो जाहिर है उनकी आस्था, उनकी संस्कृति को समझने के लिए, उनके जीवन को समझने के लिए कुरान की जानकारी जरूरी हो जाती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, धार्मिक किताब ही नहीं है। मिली जानकारी के हिसाब से तो ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसका इतिहास पर, समाज पर काफी गहरा असर माना जाता है। हाँ, ये बात तो है। तो सबसे पहले ये है क्या, मतलब अगर बुनियादी तौर पर समझें। स्रोत के मुताबिक ये इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक है। सबसे पवित्र? जी। और इसे मानने वाले ये मानते हैं कि ये अल्लाह यानी ईश्वर का कलाम है, उनकी वाणी। अच्छा, ईश्वर की वाणी। जी। मतलब कोई आम किताब नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ईश्वर का सीधा संदेश समझा जाता है और यही बात इसे इतना असाधारण महत्व देती है। ठीक है। और ये संदेश, मतलब ये किताब आई कैसे, इसका अवतरण कैसे हुआ? हाँ, ये प्रक्रिया भी काफी खास बताई जाती है। मान्यता ये है कि ये पूरा कुरान एक बार में नहीं आया। अच्छा। बल्कि ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब पर फरिश्ते जिब्रील के जरिए नाजिल हुआ, मतलब उतरा। जिब्रील, जिन्हें गैब्रियल भी कहते हैं? हाँ, वही। और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन का नहीं, बल्कि करीब 23 साल तक चला, थोड़ा थोड़ा करके। 23 साल काफी लंबा समय है। जी। और ये तरीका कि संदेश टुकड़ों में आया एक फरिश्ते के जरिए, ये इसके दैवीय और आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। मतलब एक क्रमिक मार्गदर्शन की तरह। बिल्कुल, एक धीरे धीरे प्रकट होने वाला मार्गदर्शन। अच्छा, ये तो हुई इसके आने की बात। अब जरा इसकी बनावट, इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। जी। जानकारी बताती है कि इसमें अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं। हाँ, इसमें कुल 114 अध्याय हैं, जिन्हें अरबी में सूरह कहते हैं। सूरा, 114 सूरा। जी। और इन सूरों के अंदर फिर छोटी बड़ी पंक्तियां या वाक्य होते हैं जिन्हें आयत कहा जाता है। आयत, ओके। और ये कितनी है? कुल मिलाके करीब 6236 आयतें बताई जाती हैं। 6236, ये तो वाकई काफी विस्तृत है। हाँ, ये संख्याएं इसके विस्तार को दिखाती हैं और हर सूरा का अपना एक नाम भी होता है। जैसे पहली सूरा है सूरा फातिहा, जिसका बहुत महत्व है नमाज में, या फिर सूरा यासीन, सूरा रहमान, ऐसे कई नाम हैं। और एक और दिलचस्प बात है इनकी लंबाई। कुछ सूरें बहुत छोटी हैं, शायद बस 3-4 आयतों की। अच्छा। और कुछ दूसरी बहुत लंबी हैं, जिनमें सैकड़ों आयतें हैं। ये विविधता क्यों, मतलब कुछ छोटी कुछ इतनी बड़ी? सामग्री से ऐसा लगता है कि शायद ये अलग अलग तरह के संदेश देने के लिए हैं। कहीं छोटे सीधे निर्देश या बातें, हाँ। तो कहीं लंबी कहानियां या फिर किसी सिद्धांत को विस्तार से समझाना। तो ये बनावट ही अपने आप में इसके बहुआयामी होने का संकेत देती है। ये तो समझ आता है। अच्छा, अब अगर इसके अंदर के संदेशों की बात करें, इसमें मुख्य रूप से क्या कहा गया है? सबसे अहम सिद्धांत क्या है जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से? देखिए, विषय तो इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन जो बात एकदम बुनियाद की तरह है, जो बार बार आती है, वो है तौहीद। तौहीद, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है एकेश्वरवाद, यानी ये मानना कि ईश्वर सिर्फ एक है, अल्लाह, और इबादत यानी पूजा सिर्फ उसी की होनी चाहिए। ओके, सिर्फ एक ईश्वर। हाँ, किसी और को उसके बराबर या उसका साझेदार, पार्टनर नहीं मानना। ये इस्लाम की एकदम नींव है। सारी शिक्षाएं इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। यानी ये सबसे केंद्रीय विचार हुआ। बिल्कुल। और इसके अलावा, एकेश्वरवाद के अलावा और क्या मुख्य बातें हैं? इसके अलावा पैगंबरों पर यानी ईश्वर के दूतों पर और उनके संदेशों पर बहुत जोर दिया गया है। पैगंबर? जी। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बात नहीं। अच्छा। बल्कि इस्लामी मान्यता के अनुसार उनसे पहले जितने भी पैगंबर आए, जैसे हजरत आदम, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, यानी एडम, नोआ, इब्राहिम, मोसेस, जीसस। जी हाँ। और इनके अलावा और भी कई पैगंबरों की कहानियाँ और उनकी जो मूल शिक्षाएं थीं,
उनका जिक्र मिलता है। तो इसका मकसद क्या है? मतलब पहले के पैगंबरों का जिक्र क्यों? शायद ये दर्शाने की कोशिश है कि ईश्वर का जो मूल संदेश है वो हमेशा से एक ही रहा है। क्या? वही तौहीद यानी एकेश्वरवाद और नेक जीवन जीना। और ये सभी पैगंबर अलग अलग समय पर अलग अलग समुदायों में उसी एक संदेश को लेकर आए थे। ये एक तरह की निरंतरता दिखाता है। एक ही संदेश की निरंतरता। आपने नेक जीवन की बात की, तो क्या नैतिकता, अच्छे आचरण, इस पर भी जोर है इसमें? अरे बिल्कुल, इंसानियत और नैतिक मूल्यों को तो बहुत ही अहमियत दी गई है। जैसे कि सामग्री बताती है कि इसमें सच बोलने, अपने वादे पूरे करने, अगर किसी ने अमानत रखी है तो उसमें खयानत न करने। हाँ, ईमानदारी। जी, ईमानदारी। दान देने पर बहुत जोर है, खासकर गरीबों की, अनाथों की, जरूरतमंदों की मदद करने पर। अच्छा। और साथ ही नाइंसाफी से, जुल्म से, धोखा देने से बचने की सख्त हिदायत है। ये वो बातें हैं जो किसी भी अच्छे समाज के लिए जरूरी मानी जाती हैं, है ना? हाँ, ये तो सार्वभौमिक मूल्य लगते हैं। बिल्कुल। तो ये सिर्फ पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सही बर्ताव कैसा हो, इस पर बहुत बल देता है। अच्छा, यानी व्यक्तिगत नैतिकता भी और सामाजिक व्यवहार भी, दोनों को दिशा देता है। जी हाँ। और क्या इसमें मतलब जीवन के बाद क्या होता है, इसके बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ, आखिरत की अवधारणा यानी मृत्यु के बाद जीवन, ये बहुत केंद्रीय है इसमें। आखिरत? जी। कयामत? कयामत का जिक्र बार बार आता है, यानी प्रलय का दिन, जब माना जाता है कि दुनिया खत्म होगी और सभी इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। ओके। फिर उस दिन सबके कर्मों का हिसाब किताब होगा। हिसाब किताब? हाँ, और जिनके कर्म अच्छे होंगे उन्हें इनाम के तौर पर जन्नत यानी स्वर्ग मिलेगा, और जिनके कर्म बुरे होंगे उन्हें सजा के तौर पर जहन्नुम यानी नरक। ये बात कही गई है। तो ये एक तरह से कर्मों के नतीजे का सिद्धांत हुआ। बिल्कुल। ये विश्वास लोगों को उनके कामों के प्रति जिम्मेदार बनाता है कि भाई आप जो भी कर रहे हैं उसका नतीजा आपको भुगतना होगा। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नैतिकता की बात। क्या इसमें समाज को कैसे चलाया जाए, इसके लिए भी कोई नियम कानून है? हाँ, यही बात इसे और भी ज्यादा व्यापक बनाती है। सामग्री के अनुसार कुरान में सिर्फ रूहानी या व्यक्तिगत बातें ही नहीं है। अच्छा। बल्कि सामाजिक जीवन के भी कई पहलुओं के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। जैसे? किस तरह के पहलू? जैसे परिवार के नियम हैं, शादी ब्याह कैसे हो, तलाक के क्या उसूल हैं, विरासत यानी जायदाद का बंटवारा कैसे हो। ओके, पारिवारिक कानून। जी। फिर व्यापार में ईमानदारी कैसे बरती जाए, लेन देन के क्या नियम हो, अगर कोई जुर्म करता है तो उसकी क्या सजा हो, न्याय व्यवस्था कैसे काम करे। कानून और न्याय भी? हाँ, यहाँ तक कि युद्ध और शांति के समय में कैसा व्यवहार होना चाहिए, इन सब पर भी हिदायतें मिलती हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा विस्तृत है जी। इससे यही पता चलता है कि इसे मानने वालों के लिए ये सिर्फ पूजा की किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी के लगभग हर पहलू के लिए एक मुकम्मल गाइड, एक पूरी संहिता की तरह है। ये तो वाकई बहुत व्यापक दायरा है। अच्छा, अब जरा इसकी भाषा और शैली पर भी बात कर लेते हैं। जरूर। हमें जो जानकारी मिली है वो ये बताती है कि ये मूल रूप से अरबी भाषा में है। जी हाँ, क्लासिकल अरबी में। क्या इसकी भाषा में कुछ खास बात बताई जाती है? हाँ, भाषा का पहलू बहुत अहम माना जाता है। कहा जाता है कि कुरान की अरबी सिर्फ आम बोलचाल की जबान नहीं है। तो कैसी है? वो बेहद काव्यात्मक है। उसमें अलंकार है, गहराई है, शब्दों का चुनाव, वाक्यों की बनावट, उसमें एक खास तरह की लय और संगीत है। अच्छा, काव्यात्मक और संगीतमय है। जी। और ये भी बताया गया है कि जब इसे सही ढंग से पढ़ा जाता है, जिसे तिलावत कहते हैं, तो सुनने वालों पर उसका एक खास रूहानी और जज्बाती असर होता है। भले ही वो अरबी ना समझते हों। हाँ, ऐसा भी माना जाता है कि उसकी ध्वनि का भी अपना एक प्रभाव है। तो फिर अनुवाद का क्या? आजकल तो दुनिया की लगभग हर बड़ी जबान में इसका अनुवाद मौजूद है। क्या अनुवाद में वो बात नहीं आ पाती? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। देखिए, अनुवाद बेशक संदेश को समझने में मदद करते हैं, खासकर उनके लिए जो अरबी नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आम इस्लामी मान्यता यही है कि कुरान का जो असली जादू है, उसकी पूरी गहराई, उसकी बारीकियां, उसका जो ईश्वरीय स्वरूप माना जाता है, वो सिर्फ मूल अरबी में ही महसूस किया जा सकता है। अच्छा। अनुवादक चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, माना यही जाता है कि मूल भाषा की जो काव्यात्मकता है, जो बहुअर्थीपन है, जो रूहानियत है, उसका कुछ न कुछ हिस्सा अनुवाद में छूट ही जाता है। तो मतलब असल अनुभव के लिए अरबी जरूरी है? गहराई से समझने के लिए हाँ।
उनके लिए अरबी भाषा का ज्ञान महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ भाषा सिर्फ माध्यम नहीं है, वो संदेश का ही एक हिस्सा मानी जाती है। भाषा खुद में अहमियत रखती है, ये दिलचस्प है। अच्छा, अगर हम कुरान की कुछ और विशेषताओं पर नजर डालें, सामग्री इसे किस तरह पेश करती है? देखिए, इसे सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर नहीं देखा जाता, जैसा हमने पहले भी बात की। हाँ, जीवन जीने का तरीका। बिल्कुल, इसे जीवन जीने का एक पूरा तरीका, एक रहनुमा, एक गाइड बताया गया है। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड या रीति रिवाजों पर ही जोर नहीं देता। तो फिर किस पर? बल्कि इंसान के अंदर क्या चल रहा है, मन के अंदर की कश्मकश। अंदर की कश्मकश। हाँ, जैसे अच्छाई और बुराई के बीच का संघर्ष, या फिर लालच, गुस्सा, घमंड जैसी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, उन पर कैसे काबू पाया जाए, इस पर भी एक गहरी नजर डालता है और रास्ता दिखाता है। ओके, यानी आंतरिक शुद्धि पर भी जोर है। जी बिल्कुल। और इसके जो मुख्य संदेश हैं, जैसे आपने तौहीद और नैतिकता का जिक्र किया, क्या कोई और केंद्रीय भाव भी है जो बार बार आता हो? हाँ, भाईचारे का संदेश, इंसाफ यानी न्याय का संदेश, और रहमत यानी दयालुता का संदेश, ये बार बार उभर कर आते हैं। भाईचारा, इंसाफ और रहमत। जी, लोगों को आपस में मेल जोल से रहने की हिदायत है, समाज में बराबरी और न्याय कायम करने की बात है, और खासकर जो कमज़ोर है, गरीब है, ज़रूरतमंद है, उनके प्रति नरमी और दया का भाव रखने की लगातार ताकीद की गई है। ये मूल्य इसके सामाजिक दर्शन का बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, और इसका असर, इसका प्रभाव कहाँ तक माना जाता है? क्या ये सिर्फ मुसलमानों के जीवन तक ही सीमित है? नहीं, जो सामग्री हमारे पास है वो तो यही बताती है कि इसका असर कहीं ज्यादा व्यापक रहा है। कैसे? दावा ये किया जाता है कि कुरान की शिक्षाओं ने और उसके जरिए जो एक पूरी सभ्यता पनपी, उसने न सिर्फ मुसलमानों के जीवन को बदला, बल्कि कथित तौर पर पूरी दुनिया की सभ्यता को, संस्कृति को, कला, साहित्य, यहाँ तक कि कानून व्यवस्था, दर्शन और विज्ञान और गणित के विकास को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। अच्छा, विज्ञान और गणित को भी? हाँ, खासकर मध्ययुगीन काल में, इस्लामिक स्वर्ण युग के दौरान। ये इसके गहरे और दूरगामी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रभाव की ओर इशारा करता है, जैसा कि स्रोत में दर्शाया गया है। तो मतलब इसका प्रभाव काफी दूर तक फैला हुआ माना जाता है? जी, स्रोत तो यही कहते हैं। तो अगर हम इस सारी जानकारी को समेटें, इसका निचोड़ निकालें, तो जो समीक्षा हमारे पास है वो कुरान शरीफ को आखिर किस रूप में प्रस्तुत करती है? देखिए, कुल मिलाकर समीक्षा इसे एक अत्यंत पवित्र और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में देखती है, जो ईश्वर का संदेश माना जाता है। ये न सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन देता है, बल्कि जैसा हमने देखा, जीवन के व्यावहारिक पहलुओं के लिए नियम और नैतिकता के सिद्धांत भी बताता है। इसे एक ऐसी किताब के तौर पर पेश किया गया है जो इंसान को सही रास्ते पर चलने की, अच्छे काम करने की और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। और जिसमें कुछ खास मूल्यों पर जोर है। हाँ बिल्कुल, जैसे इंसानियत, करुणा, न्याय, इन मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। और क्या ये सिर्फ इसे मानने वालों के लिए ही प्रासंगिक है, या स्रोत इस बारे में कुछ और कहता है? स्रोत ये भी सुझाता है कि इस किताब को पढ़ने और समझने की कोशिश करने से कोई भी व्यक्ति, हाँ, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, उसे जीवन की कुछ गहरी सच्चाइयां समझने का मौका मिल सकता है, नैतिक मूल्यों की प्रेरणा मिल सकती है, और शायद आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी हो सकता है। ये एक तरह से इसके संदेश की सार्वभौमिक अपील का दावा करता है। कम से कम स्रोत के नजरिए से तो ऐसा ही लगता है। तो ये थी कुरान शरीफ पर एक नजर, जैसा कि हमें मिली सामग्री में बताया गया है। जी। हमने इसकी संरचना को देखा, सूरे और आयतें, इसके मूल संदेशों को समझने की कोशिश की, एक ईश्वरवाद, पैगंबरों की कड़ी, नैतिकता, आखिरत, सामाजिक नियम, हाँ, और इसकी भाषा की खासियत पर भी बात की। बिल्कुल, और आखिर में इसके कथित व्यापक प्रभाव पर भी हमने चर्चा की। हाँ, और इस पूरी चर्चा से ये बात साफ होती है कि कैसे एक धार्मिक ग्रंथ करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ आस्था और विश्वास का ही स्रोत नहीं होता, बल्कि उनके पूरे जीवन को दिशा देने वाला एक शक्तिशाली माध्यम बन सकता है। उनके व्यक्तिगत आचरण से लेकर सामाजिक व्यवहार तक, उनके नैतिक फैसलों से लेकर दुनिया को देखने के नजरिए तक, सब कुछ। सही कहा। ये दिखाता है कि धर्म ग्रंथों का अनुयायियों के जीवन में कितना गहरा और बहुआयामी स्थान हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जाते जाते यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। जी। स्रोत में ये दावा किया गया है कि कुरान का असर वैश्विक संस्कृति और दर्शन पर भी पड़ा है। हाँ, ये बात आई थी। तो आज की दुनिया
जो इतनी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, इतनी जुड़ी हुई है, जहां अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग विचारधाराएं लगातार एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, वहां क्या ये जरूरी नहीं हो गया है कि हम विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के जो ग्रंथ हैं उनके बीच एक रचनात्मक संवाद कायम करें? संवाद, हाँ, ये तो अहम है। और की जो साजी शिक्षाएं हैं, जैसे कि न्याय, करुणा, भाईचारा, जिनकी बात कुरान में भी है और शायद दूसरी परंपराओं में भी मिलती हैं, उनको खोजें, उनको समझें। साझा जमीन तलाशना। हाँ, क्या ये आज के दौर में ज्यादा प्रासंगिक और शायद जरूरी नहीं हो गया है? ये हमें एक दूसरे को बेहतर समझने में और शायद एक बेहतर, ज्यादा शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में कैसे मदद कर सकता है? इस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।